तो दिल्ली में अब की बार तो आपने जो देखा एक्सेस का जो एग्जिट पोल आपने देखा हमारे चैनल पर पिछले लगातार 3 घंटे से आप देख रहे हैं, उसमें चौंकाने वाले नतीजे आए। आम आदमी पार्टी को 53 सीटें मिलती हुई दिल्ली में दिखाई दे रही हैं और 17 महज बीजेपी को। बड़ा नुकसान बीजेपी को इस एग्जिट पोल के मुताबिक और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा गेन इस एग्जिट पोल के मुताबिक मिलता हुआ दिख रहा है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति बन रही है और कैसे बन रही है। देखिए, कुल सीटें 70 है दिल्ली विधानसभा में, जिसमें 17 बीजेपी को मिल रही है, केवल 53 आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस या तो खाता भी नहीं खोल पाएगी या 2 सीट तक मैक्सिमम ले सकती है। 17 बीजेपी को, इसमें +-7 हो सकता है, यानी आगे पीछे 7 हो सकता है, 7 कम हो सकती है, 7 ज्यादा हो सकती है। 53 आम आदमी पार्टी को, इसमें भी +-7 की गुंजाइश है, लेकिन फिर भी अगर 7 कम या कुछ कम भी होती हैं तो भी आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में है दिल्ली में। आप इतना जल्दी संजय निरुपम भी हैं। संजय निरुपम जी, आपके लिए भी चिंता का सबब होना चाहिए, क्योंकि जहां जहां आम आदमी, जहां जहां आपका वोट कटा है, जहां जहां आपका वोट टूटा है, वो आम आदमी पार्टी के साथ गया है, और अब स्थिति ये बन रही है कि आपके कांग्रेस के आगे 0 या फिर 2 लिखा हुआ है, या तो खाता भी नहीं खुलेगा। मतलब ये स्थिति हो जाएगी एक राष्ट्रीय पार्टी की, ये शायद आपने भी नहीं सोचा होगा दिल्ली में। देखिए, सबसे पहले जो एग्जिट पोल के जो फैसले होते हैं उस पर बहुत ज्यादा हम लोग विश्वास नहीं करते और उसके डिबेट में हम पार्टिसिपेट भी नहीं करते। लेकिन चूंकि आपने बुलाया और पार्टी ने मुझे भेजा है, तो ओवरऑल चुनाव और उसके संभावित परिणामों के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। यह बात सही है, कांग्रेस पार्टी को जितनी ताकत से वापस होना चाहिए उतनी वापसी दिख नहीं रही है। वो इसलिए वापसी नहीं हो रही है क्योंकि बहुत कम टाइम है। अभी 1 साल पहले हम लोग हारे थे, 15 वर्षों तक हम सत्ता में थे। ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं किया, हमने खूब सारे काम किए। जिन मुद्दों के ऊपर दिल्ली में 3-3 चुनाव हुए थे, वो मुद्दे ही अब खत्म हो गए, क्योंकि वो रोड हमने बना दिए, फ्लाईओवर हम बना दिए, मेट्रो हमने लाके दे दिया, सीएनजी की बसें हमने लाके दे दी। तो ऐसे में भाई आपकी आवाज बहुत बाउंस बैक कर रही है बॉस। अच्छा, ये दिक्कत आपने बोल दी, ये दिक्कत दूर हो जाएगी, ये दिक्कत दूर हो जाएगी। चलिए फिलहाल इस वक्त हमारे साथ एक्सेस के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऋषभ माहेश्वरी भी जुड़ गए हैं। माहेश्वरी जी, इंडिया न्यूज पर हम लगातार ये एक्सेस के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और चौंकाने वाले इसके नतीजे पूरा देश देख रहा है। आप एक बार खुद ये बताइए कि आपके सर्वे के मुताबिक दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनने का अनुमान है, और ये सर्वे आपने जो कराया कैसे कराया? हमारे सर्वे के रिजल्ट्स कहते हैं, जो कि पूरी तरह से डेटा पे आधारित है, जिस डेटा को कलेक्ट किया गया है पिछले 1 हफ्ते के अंदर, वो ये कहता है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त मेजॉरिटी में आ रही है विद अ ग्रैब ऑफ 46 से लेके 60 सीट्स। तो हमने जो अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है वो है 53 सीट्स +-7। इसी के साथ बीजेपी पार्टी जो है वो इन द रेंज ऑफ 14 to 24 आ सकती है। तो इसके लिए हमने दिया है 13 +-7 का रेशो। कांग्रेस पार्टी की कड़ी फाइट है 3 सीटों पे, इसलिए हमने उनका दिया है 0 to 3 सीट्स। और कोई भी इंडिविजुअल कैंडिडेट उसको नहीं मिल पा रहा है ज्यादा वोट समर्थन अकॉर्डिंग टू द डेटा, और यही हमारे सर्वे के रिजल्ट। जी, चलिए हमारे साथ रहिएगा माहेश्वरी जी, आपसे आगे भी हम सवाल पूछेंगे। आप पिछले सर्वे का हवाला दे रहे थे कि भाई पिछले सर्वे में तो भारतीय जनता पार्टी को हम नंबर 1 पे बता ही रहे थे, और तमाम सर्वेज में बताया और आप नंबर 1 आए। सीटें आपके पास पर्याप्त नहीं थी सरकार बनाने के लिए, तो कम से कम पोजीशनिंग के हिसाब से आप इस सर्वे को सही मानते हैं? अनुराग जी, मैंने कहा ना, आप देखिएगा 10 तारीख को मायूसी होगी सब जितने एग्जिट पोल वाले हैं उनको। और हमने जो हमारा आकलन है, हमने अपना आकलन कर लिया है। हमारे आकलन के हिसाब से हम 30-60 जो मैजिक फिगर उसको क्रॉस कर रहे हैं आराम से। लेकिन अमित शाह जी तो कहते थे कि 50 के ऊपर जाएगा आंकड़ा। अब ये एग्जिट पोल देख के क्या आपने अपनी फिगर भी आगे पीछे थोड़ी घटा लिए, पीछे कर लिए? नहीं, अरे नहीं, ऐसा शीतल जी ऐसा नहीं है। हमने जो एक मैजिक फिगर की बात की, हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी का जीतने वाले, और जितने भी एग्जिट पोल वाले इनको मायूसी होगी। भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, ये ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। ये जरूर मैं मानता हूं कि जो आम आदमी पार्टी का वोटर है
वो वोकल वोटर है, इस कारण एग्जिट पोल वाले। मैं सवाल का जवाब संजय निरुपम से ले लेता हूं। संजय निरुपम वोकल तो नहीं रहे। अच्छा, संजय निरुपम जी हमारे साथ आप भी कम वोकल तो नहीं रहे। अब आप ये मत कहिए कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी या उनकी टीम जो है वो वोकल होने में कहीं पीछे है, या अपनी जो उपलब्धियां हैं उन्हें दिखाने में, गिनाने में कहीं पीछे है। ये तो बात मत कहिए। अब आप कांग्रेस जैसी बात कर रहे हैं आप। नहीं, कांग्रेस वाली बात नहीं। देखिए शीतल जी, हम बड़े पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं और हम कभी घबराते नहीं है। हमारी मानना है कि जो इस वक्त जो आम आदमी पार्टी का वोटर है वो वोकल वोटर है। इस कारण हो सकता है कि उनको लगा हो। और आप बनारस के चुनाव की रिसर्च कीजिए। बनारस के चुनाव में मैंने देखा था, ये लोग इतने वोकल वोटर था इनका, वो शोर मचाता था, हर चौराहे पे खड़े होकर टोपी बांधता था, उससे कई सर्वे वाले गुमराह हो गए थे और उस वक्त इस तरह की बातें। लेकिन बनारस के चुनाव के वक्त हम खुद बनारस में, मैं मौजूद थी, महीना डेढ़ महीना वहां मौजूद रही। नरेंद्र मोदी की लहर वहां स्पष्ट साफ दिखती थी। बेशक इनके वोटर्स जो है वो वोकल रहे होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी की लहर साफ स्पष्ट दिखती थी। लेकिन पिछले दिनों हमने दिल्ली में जो देखा, जिस तरह की इनफाइटिंग हम बीजेपी में देख रहे थे, किरण बेदी की प्रोजेक्शन को लेकर ऑब्जेक्शन हम देख रहे थे, वो सब वाराणसी में मैंने आपको मैं शीतल जी, मैं आपको मिला था बनारस में भी, और मैंने उस वक्त भी देखा था कि जब केजरीवाल जी की रैली हुई थी, उसके आप सब लोगों के चेहरे में प्रश्न चिन्ह लग गया था। केजरीवाल जी की रैली को देखकर किस तरह हर चौराहे पे आपको ध्यान होगा, झाड़ू लेके खड़े होते थे, किस तरह से टोपी लेके खड़े होते थे, वोकल वोटर होता था, रिक्शे वाला होता था, तो उससे लोग गुमराह होते थे। और निश्चित तौर पे एग्जिट पोल और जो ओपिनियन पोल के जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर गुमराह होते हैं। दिल्ली में वही हो रहा है। आप इंतजार कीजिए 10 तारीख का, और 10 तारीख को मैं आपको कह रहा हूं शीतल जी, मैं आपके चैनल में बैठूंगा और मायूसी होगी इन सब लोगों को। चलिए ठीक है, एक बार फिर शीतल माहेश्वरी जी का रुख कर लेते हैं। एक्सिस के माहेश्वरी जी हमारे साथ हैं। माहेश्वरी जी, पूछना चाहूंगा कि आपने किस तरीके से ये दिल्ली चुनाव पर सर्वे कराया है? देखिए, ये सर्वे कंडक्ट किया गया था पिछले एक वीक में, जिसमें कि हमने आइडेंटिफाई किया कि दिल्ली में 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और 70 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर कुछ बोल रहे हैं माहेश्वरी जी के पास, हम दोबारा जाएंगे। वहां पे रहने वाले लोग हैं वो